मरकुस की पत्री उसका 4था अध्याय, सब निकाल लिए। मरकुस की पत्री उसका 4था अध्याय, उसका 1 से 9 तक जो सामने बैठे हैं कोई भी पास्टर या ब्रदर पढ़ दीजिएगा, जोर से पढ़ेगा, खड़े होकर पढ़ेगा। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह टूटा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने उससे कहा, जिसके सुनने के लिए कान हो और सुने। धन्यवाद। यीशु मसीह, मेरी आवाज आई है? यीशु मसीह अपने जीवन काल में सेवकाई में हर बार दृष्टांतों के द्वारा ही परमेश्वर के वचन को वो बोलता है। कारण क्या था? दृष्टांत को बोलने का कारण क्या था? आज एक छोटे बच्चे को मैं अपने घर में बुला के उसे अच्छा सा बिरयानी खिला दूं, समझे ना? बिरयानी खिला दो, बच्चा बड़ी चॉइस से क्या करेगा? खा लेगा। खाने के बाद क्या करेगा? डाइजेस्ट करने पाएगा, पूरा उल्टी होगा, क्योंकि वो हाथ पूरे बच्चे के अनुसार मैंने उसे भोजन नहीं दिया, इसलिए वो उसे ग्रहण नहीं कर पाया। और इसलिए यीशु मसीह जो अपने जीवन काल में परमेश्वर के वचन को जब भी बोला, छोटी छोटी दृष्टांतों को लेकर ही परमेश्वर के वचन को बोला, ताकि लोग सहजता के साथ बड़ी सरल ढंग से उसे सुन सके, समझ सके। और अंत में परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है, देखिए 9 पर, तब उसने कहा, जिसके सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आज संसार की परिस्थिति ऐसी है, कल जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति आज भी है प्यारो। हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से क्या करते हैं? हजम नहीं होता, क्योंकि प्रचारक भी परमेश्वर के वचन को कैसे करते हैं? बड़े दूसरे तरीके से कहते हैं। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह ने बीजों का क्या किया? दृष्टांत किया। क्योंकि आप भी खेती बाड़ी करते हैं, है ना? जब मैं घर से निकल रहा था, मैं भी परमेश्वर सामने प्रार्थना किया, समझी कौन सा वचन इन 4 दिनों में मैं अपने भाइयों को दूं, अपने लोगों को दूं, अपने बहनों को दूं। तब परमेश्वर ने ये वचन मेरे सामने में लाकर खड़ा किया। बीज का दृष्टांत। आप लोग खेती बाड़ी करते हो, बीज बोते हो, हैं? तो इसी के विषय में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। ठीक है? क्या रेडी है ना आप लोग? अब जब यीशु मसीह ने भीड़ इकट्ठी थी, भीड़ थी, सब कुछ था, जब परमेश्वर के वचन को बोल लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 10वां, जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे दृष्टांतों के विषय में पूछा।
यीशु मसीह के सेवकाई काल में 3.5 साल की जो सेवकाई थी, चेले उसके संग संग थे। चेले इसलिए संग संग थे क्यों? यीशु मसीह के साथ रहो, भीड़ भी साथ साथ थी। बुखार होगा, यीशु मसीह छुएगा, क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। भूखा रहेगा, यीशु मसीह ने कहा कि 3 दिन से लगातार मेरे साथ पीछे आ रहे, भूखा है, इन्हें खाने के लिए 5 रोटी 2 मछली को। तो फिर लोग सोचते थे भैया खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, चलो साथ, डरने की कोई बात नहीं। लोगों के मनों में आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए स्वार्थपन है। इच्छा शक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं है। बहुत ही थोड़े लोग हैं जो यहाँ कहा गया 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना। और ये 4 वृत्तांत आपके सामने मैं आज रखना चाहता हूँ। तब यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, देखिए 11 उसने अपने चेलों से कहा, उससे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए यह सब बातें दृष्टांतों में होती है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम्हें तो समझ दी गई है परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए, पर तुम समझ नहीं पा रहे। यशायाह की पुस्तक चलिए यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 से 10। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, देखिए यशायाह 6 का 9 से 10 पढ़ रहा। उसने कहा जा और लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु ना समझो। मैंने कहा ना गाय की तरह लोग क्या करते हैं, मुंडी हिला देते हैं, हाँ समझे, हाँ समझे, परंतु क्या समझे। और यहाँ वचन उठता है, देखिए सुनते रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। स्पष्ट बात है। आगे पढ़िए क्या लिखता है, पढ़िए इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर क्या कर दे, उन लोगों के मन को क्या कर दे, मोटा कर दे, ताकि वो इसे समझते हुए भी समझने ना पाए। वहीं पर हाथ रखिए, उससे 14 करना। मैं आपको ये सब लेके चलूंगा। ये सब बात जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। पढ़िए वहां पर, इसको मिल गया। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ इसलिए देखिए एक मिनट वही पर जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को क्या करेगा, समझेगा, और जो प्रवीण हो बूझ पाएगा। देखिए वहीं पर हाथ रखिए। जो बुद्धिमान हो, भीड़ तो आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। थोड़ी देर के बाद क्या, जैसा भैया बोल रहे थे ना, नींद आ गया, शैतान आपको नींद दिला। जो प्रवीण हो वही न बूझ पाएगा। हाँ और बढ़िए, यहोवा के मार्ग कैसे हैं, सीधे हैं। टेढ़ा मेढ़ा यहोवा का मार्ग नहीं रहता, क्योंकि यहोवा के मार्ग तो सीधे हैं और धर्मियों में चलते रहेंगे। जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, वे लगातार उसमें क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। हाँ और परंतु अपराधियों ने ठोकर खाकर गिरेंगे। ये है परमेश्वर का वचन। क्या परमेश्वर का वचन सीधा और सरल नहीं है प्यारे। उसे समझने के लिए वो बुद्धि चाहिए, परखने के लिए वो आत्मा चाहिए, तब परमेश्वर के वचनों को हम समझ पाएंगे। तब यहाँ पर
यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, देखिए आ जाइए फिर मरकुस 4:13 में। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? 14 पर बोलता है, बोने वाला वचन को बोता है। बोने वाला कौन? जो बीज को बो रहा था, जो यहाँ पहले लिखा है, और वह और अपने उपदेश में कह रहा है, एक बोने वाला बीज बोने को निकला। ये बीज बोने वाला वचन को क्या करता है? बोता है। दूसरी बात, जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं जो जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ये कौन है? देखिए यहाँ पर बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे, 4 पर, और पक्षियों ने आकर उससे क्या कर लिया? चुप। वचन तो बोया जाता है, परंतु शैतान क्या करता है? तुरंत आता है हमारे बीच में, पक्षी की तरह वचन को चुपकर चला जाता है, ताकि ये सुनकर परमेश्वर में, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर ना हो। ये पहली बात है। दूसरी बात है, देखिए वैसे ही 16 पर 4:16 मैं आपको यहाँ वहाँ लेकर चलता हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना रहे। 4:16 में, वैसे ही जो पथरी भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से क्या कर लेते हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचारक को खुश करने के लिए, पास्टर को खुश करने के लिए हालेलुया, हालेलुया। मैं देखा हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल में 10 साल का गया, मैं एक को पकड़ कर आया, ऐसा नहीं है यहाँ पर। देखते थे कोई मिशनरी आते थे, ओ बाप रे, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिशनरी को इंप्रेस? ये आज भी ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनकर बहुत जल्दी आनंदित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। 2 दिन पहले जिस दिन आया मैं, 5 साल से हमारी बातचीत हो रही थी, ये वे लोग, मैं पास से जब बातचीत कर रहे थे, कार में बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा कितने लोगों का बपतिस्मा हो रहा है? पूछा मैं, कितने लोगों का हो गया? एक पास साहब ने कहा, पास साहब कुछ लोग हैं जो बपतिस्मा लिए, फिर क्या हो गए? डर के मारे, डर बोले आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद है, आनंद के तेल से मसा किया है, मसा हो गया, सब हो गया। फिर दुनिया का डर, परिवार का भय, मनुष्यों की चिंताएं, रिश्तेदारों की चिंताएं, पासा क्यों नहीं आ गया? अरे बहाना, लोगों का डर, संसार का भय। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना? इसलिए पौलुस कहता है, और यीशु मसीह ने भी कहा, जो अपने क्रूस को मेरे पीछे उठाकर चलता है, स्वर्गराज उसी का है। क्रूस का अर्थ है निर्दिष्ट ताड़ना, अपने लोगों के द्वारा विरोधाभास होगा। इसलिए मैंने कहा, जो डर गया सो परमेश्वर में आना है तो निश्चित होकर आइए। आप लोग को मैं डरा नहीं रहा और मजबूती प्रदान किया है ना। वो बीज मत बनिए कि सुने पथरीली भूमि गिरा, बड़ी आनंद हो गया, परंतु पथरीली भूमि होने के कारण वो बीज क्या हुआ? पनप नहीं पाया।
बड़ी जल्दी हम आनंद से उत्साहित हो जाते हैं, परंतु जड़ नहीं पकड़ने के कारण, इसलिए वहां पर पास्टर का काम है, ब्रदरों का काम है, डीकन्स का काम है, प्रवीणों का काम है। एक व्यक्ति को पास्टर ने पकड़ा है तो बारंबार जाकर उसके साथ क्या करना है, क्या करना है, संगति से, मेरा बात का बुरा नहीं मानेगा, उसे संगति देना है, तब वो भाई व बहन, वो परिवार पीछे कभी नहीं हटेगा। उसका उदाहरण नहीं देता, उसका उदाहरण। आप लोग खाना कैसे बनाते हैं आजकल? क्या पहले कैसे बनाते थे हम लोग? लकड़ी में कोयले भी बनाते थे। कोयले को इकट्ठा कीजिए, आग लगाइए, चूल्हे में आग लग गया, ठीक है, क्या हो रहा? आग झरक रहा है, ठीक, झरक, am I right? झरक रहा है। उसमें से एक कोयले का अंगाठी को निकाल के बाहर, वो कोयला क्या होगा? क्यों बुझेगा? हैं? क्यों बुझेगा? जोर से बोलिए। अकेलापन, उसे संगति नहीं मिल रही है, उसे आँच नहीं मिल रही है, वो कोयला संगति से निकाल दिया गया, बुझ गया, वो आत्मा मर गई। और फिर से उठाकर अंगाठी में रखे, फिर वो क्या है? कोयला। मेरे प्यारो, मेरा कहने का, मैं यहाँ पर इसलिए आया, नहीं तो आज मैं कहीं और रहता, पर तो मैं, मेरी पत्नी ने निश्चित की, हम लोग हर हाल में भाई के घर जाएंगे और वहां प्रचार करना है, ये प्रचार करना है। संगति आपको चाहिए। अगर पास्टर अगर बीमार हो गया, आपको संगति वहां जाकर देगा। पास्टर किसी कारण नहीं आया है, आपको पूछना है, पास्टर आप क्यों नहीं आए? हम अपने कलीसिया में क्या करते हैं? एक संडे अगर कोई परिवार नहीं आता है, साथ ही साथ, आज तो मेरी पत्नी रिटायर हो गई, नहीं तो पहले साथ साथ आराधना खत्म हुआ, गाड़ी निकाले, दोनों परिवार निकाले। क्यों बहन, क्या बात है? ये संगति, हमारा तालमेल बना रहना चाहिए। जब बना रहेगा तो पथरी भूमि की जरूरत नहीं है, वो जड़ पकड़ेगा ही, संगति उसे मिलेगा ही, और वो धीरे धीरे क्या होगा? पलट जाएगा। तीसरी बात, 18 4 का 18 जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे है, ये तीसरे लोगों को दर्शा रहा है। ये वे हैं, हाँ, जिन्होंने वचन सुना। एक लोग बहुत कुछ वहां भी दे दीजिए भैया, आप लोग जल्दी से देखे, बहन लोग आगे रहते हैं, बहन लोग ही आगे रहते हैं। कोई यीशु मसीह का प्रचार सबसे पहले किसने किया मालूम है? किसने की? डर के क्यों? गलत हो गया भाई, मरियम ने। भाई तो बाहर में पत्थर से दौड़ा है। हाँ, पढ़िए, ये वे है, हाँ, जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने पहली बार क्या वचन सुना, हाँ, और पढ़िए, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन क्या किया है? वचन को दबा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख, मैंने जो जल्दी निकालता पड़े, क्यों? मैं ना वचन बोलते जाऊंगा, ठीक है, मैं ज्ञान नहीं करने पाता। यहाँ पर ये वे लोग हैं, वचन सुने, आनंदित हुए, हैं? लोग, पतरस ने क्या कहा मालूम है? यीशु मसीह ने जब कहा, जो मेरे पीछे क्रूस उठाकर आएगा
स्वर्गराज उसी का होगा। और पसस ने क्या कहा, क्या कहा, घर में जाके पढ़िएगा। पसस का, हे प्रभु हम लोग अपने घर बार छोड़कर आ गए, हमें क्या मिलेगा। बहुत जल्दी हम पाने की चाहत रखते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी कभी नहीं हो। हल पे हाथ रख दिया है तो आगे की ओर। ये वे लोग हैं, सुन लिए, आनंदित हो गए, अब चिंताएं आ गई। अरे हम परमेश्वर के सेवा में जाएंगे, समय नहीं मिलेगा, घर को खाना कहाँ मिलेगा, बच्चों की परवरिश कैसी होगी, क्या करेंगे, पास्टर जी क्या करें बताएं। अब बेचारा पास्टर क्या करें। ये चिंताएं चले आती हैं। जानते हैं जो परमेश्वर के मार्ग में आ गए हैं, मैं फिर कहता हूं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। मैं जब परमेश्वर में आया 95 में, पहले तो वो परमेश्वर नहीं था, परंतु पूर्ण रीति से जब मैंने परमेश्वर को पकड़ा, बिल्ली चर्च में छोड़ रहा था। एक बंगाली भाभी है, इन्हें बंगाली में बहुत ही बोलते हैं ना भाभी। मैं जब निकला तो आई, रे देवी कहाँ जा रहे हैं रे। मैं 40 साल का नौकरी छोड़ के आया, टाटा कंपनी में नौकरी छोड़कर आया। भैया जब अपना दवाई दे रहे थे ना, मुझे भी खाना नहीं पाया। रह देवी कहाँ जा रहे हैं, तू भूखा मर जाएगा। यही चिंता है, यही चिंता है। मेरे परिजन, आपके परिजन आपको दबाएंगे, अरे मत जा, बेकार है, ऐसा है वैसा है, कहाँ जा रहे, भूखा मर जाएगा। मैंने कहा मोदी अब मैं वो कंपनी में जा रहा हूँ, वो कंपनी में जा रहा हूँ, उस कंपनी में 3 बातें हैं। कितनी है? क्या क्या बातें कोई कह सकते हैं? पहली बात, वो कंपनी में कभी रिटायरमेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर सुन गया आवाज नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, सेवकाई में कभी रिटायरमेंट नहीं है, पहली। दूसरी, दिन पर दिन उसका क्या है, प्रमोशन होगा। आज जो प्रचारक है कल पास्टर होगा, कल रेवरेंड होगा, आगे। आज एक भेड़ को लेकर चल रहा है, कई भेड़े उसके पीछे आए। प्रमोशन, ये परमेश्वर प्रमोशन देता है। और तीसरी बात, सारे संसार के कंपनियां आज जो परिस्थिति है, कोरोना में क्या हुआ, दिवालिया मार दिया है ना। क्या भाड़ा के लिए दिवाली बोलिए, कितने कंपनियों से लोगों को निकाल दिया गया, बेरोजगार। परंतु ये कंपनी ऐसा है बहुत ही, कभी इसका दिवालापन नहीं है। तो आइएगा तो परमेश्वर ने बड़ा एकदम पूरा पोटेंशियल लेकर आएगा, ऐसा नहीं चलते चलते नूर में यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, चिंता है तो लूप लाइन में चला जाओ, ऐसा नहीं करना। जो डर गया तो मर गया। लूप लाइन कभी नहीं पकड़ना। शैतान की बातों में हवा आकर लूप लाइन पकड़ ली, और हवा की बातों में आकर आदम भी लूप लाइन को पकड़ लिया। विनाश का कारण। परमेश्वर में आए हैं, वो नित्य से स्थिर रहिए। ये वो बीज मत बनिए जो झाड़ियों ने क्या कर दिया, दबा दिया। परिवार की चिंता दबा दी, क्या होगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा,
क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मत्ती में कहता है यीशु मसीह, तुम संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो मैं तो तुम्हारा कौन हूँ, स्वर्गीय पिता। हे अल्प विश्वासियों, क्यों चिंता करते हो? हम चिंताएं में रहते, चिंता 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 क्या कहते, दिमाग देखे ना, दिमाग की तरह चिंता खा लेता है, पूरा नाश कर देगा। वो चिंता में कहीं मत रहे। अब आइए चौथी भी, बोलने के लिए बहुत कुछ है, शॉर्ट करके भी चल रहा हूँ, तो समय भी देख रहा हूँ। चौथी बीज जो है 4 का 20 पढ़िए, पढ़िए भैया 4 का 20, मत्ती 4 का 20 कहाँ हुए, कहाँ माइक पर आवाज नहीं आ। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। धीरे धीरे जो वचन सुनकर क्या करते हैं, पहली बार ग्रहण करते हैं, और दूसरी बार क्या है, फल लाते हैं, और तीसरी बार क्या है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना। ये वे बीज है जो फास्टिंग में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सुनकर इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ते नहीं, ग्रहण करते हैं, और वो भी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। और कैसे फल लाता है, अब चलिए आपको चलते हैं वो चिंताओं वाली बात। पहला यूहन्ना 2 का 15 से पढ़िए। तो संसार से, देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, वस्तुओं से प्रेम रखो। न तो तुम संसार से, न तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आप अगर परमेश्वर में आ गए हो, परमेश्वर में क्या करो, चैन करो, स्थिर रहो। आगे पढ़िए। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से, परमेश्वर के वचन के साथ साथ संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है। मैं गजल को तो लिखा हूं, दुनिया की ख्वाहिश, मसीहा की मंजिल, इन दो डगर पर चला भी न जाए। आप एक घोड़े के लगाम को पकड़कर चलने में आपको मुश्किल होता है, आप 2-2 घोड़ों के लगाम को पकड़ कर चलोगे, क्या होगा, अनबैलेंस होगा। एक घोड़ा आपको इधर टानेगा और एक घोड़ा इधर टानेगा। आप मसीह को लेकर और संसार की चिंताओं को लेकर आप चलोगे, कभी भी परमेश्वर के मार्ग में सफल नहीं हो पाओगे। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो संसार की वस्तुओं को आप जब परमेश्वर में आगे हो, परमेश्वर में स्थिर रहो। परमेश्वर में स्थिर रहोगे, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहता है। दूसरी बात, पहला तिमोथी 6 का 9 से पढ़िए, 9 और 10 पढ़िए। और जो धनी होना चाहते हैं, देखिए, और जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ये वो झाड़ियों में दबे हुए बीज हैं, वे वो बीज जो झाड़ियों में दबे हुए हैं, बोलता है, और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को क्या करता है, बिगाड़ देती है और
विनाश के समुद्र में और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, क्योंकि रुपये का लोभ सब हाँ। प्रकार की बुराई की जड़ है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझे इतना भी कंगाल मत कर दे कि मुझे रोटी की टुकड़ों को मानना पड़े, और इतना भी धनी मत बना दे कि मैं धन पाकर तुझे भूल जाऊं। आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। क्या परमेश्वर में आपको स्थिर रहना है। आप जब परमेश्वर में स्थिर रहोगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। और 10वां पद बोलता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर दिया है, छल लिया। ये दुख, वो दुख, सारे दुखों से आगे फिर तो बोलते हैं धोबी का गधा, धोबी का गधा ना घर का। आपको एक निर्णय लेना है, एक पथ पे चलना है, वो बीज बनना है, वो बीज जिसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। हाँ, आइए उसको देखते हैं। चलिए, चौथा जो पढ़े हैं 20वां पद, और जो अच्छी भूमि पर बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, तो 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। यहाँ था 15 का 5। जल्दी जल्दी। मैं जंगलता हूँ, तुम डालियाँ हो। क्या है? मैं दांत रहता हूँ और तुम डालियाँ हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है और मैं उसमें, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अब आपको निर्णय लेना है, आप किसमें बने रहना चाहते हैं। यिर्मयाह 17 का 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य वह पुरुष जो हाँ। यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को हाँ, अपना आधार माना हो। आपको परमेश्वर का अपना आधार मानना है। धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष के समान है। हाँ, पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा, हाँ, जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो और उसका जड़, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। फैली हो। हाँ, जब धूप होगी, धूप का मतलब क्या है? दुख, चिंता, क्लेश, परेशानी। ठीक है, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, तब भी उसे ना लगेगा। हाँ, उसके पत्ते हरे रहेंगे। उस समय भी पत्ते कैसे रहेंगे? हरे भरे। ऐसा नहीं उपवास रखते हैं भैया, मुझ सूझ गया, दाढ़ी बढ़ा लिए, क्या है? उपवास रखा। मैंने अच्छे अच्छे मुस्लिम को देखा, क्या समझे? वो लेंट डेज जो मनाते हैं ना, लेंट डेज 40 दिन। क्या हुआ भैया? एक बेकर से पूछे क्या हुआ? मैंने पीना छोड़ दिया है। क्यों? 40 दिन को उपवास रखा, दाढ़ी बढ़ेगी, दाढ़ी बढ़िया, परेशानी है। जैसे 40 दिन खत्म हुआ, गम के गम फिर डगे, दाढ़ी कटी होगी, सब कटी। ऐसा उपवास कर रही। परमेश्वर का वचन बोलता है उपवास रखो तो तुम्हारा पड़ोसी भी तुझे जानने ना पाए। तेल लगाओ, नमस्कार करके करो, एकदम ठीक ठाक करो, इसको भूल नहीं। और ये उपवास आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। और वहां लिखता है सूखे वर्ष में भी उसके पत्ते कैसे रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। और वह सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह वो फलता रहेगा। आप जिस परिस्थिति में भी रहो,
क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, हरा भरा, जो परमेश्वर में रहेगा। परमेश्वर ने ऐसी आस्ते देता है कर। इन आस्ते को पाने के लिए हमें स्थिर होना है। आप जो आज उपवास प्रार्थना कर ले, यही सबसे बड़ी चीज है। आखिरी बात फिर एक बार आपको मैं कहना चाहता हूँ, वंश संहिता 92 उसका 12 से 14 पढ़िए, क्या लिखता हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। देखिए पहली बात, धर्मी लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हुए चलते हैं, वो धर्मी लोग कैसे है? फूले फलेंगे। हाँ, और लबानोन के देवदार के समान हाँ बढ़ते रहेंगे। दिन पर दिन क्या घटते रहेंगे? दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे। हाँ, और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। और वे पुराने होने पर भी, जितने बूढ़े हो जाए, बात समझे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे। क्या रस है? रस भरे और लहराते रहेंगे। ऐसी आस्ते आप पाना चाहते हैं? मुंडी मत ले, हाँ बोलिए, हाँ नहीं तो ना, हाँ जोर से बोलिए, हाँ नहीं तो फिर वही गाय कहता। फलते रहेंगे, फल नहीं पाएंगे, फलते रहेंगे और रस भरे लहराते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।